Good morning students, welcome to Hagyobug. In today's video we are going to cover relational operators. In our previous videos we have already covered arithmetic operator जिसमें कि हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो सब कुछ कवर किया था. तो इन केस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं दे दूंगी ऊपर आई बटन में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और फिर आपको प्लेलिस्ट में भी मिल सकता है. आप कहीं से भी जाकर वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं. अगर आप C++ को बिल्कुल बिगिनिंग से सीखना चाहते हैं तो एक सिंगल प्लेलिस्ट मैंने बनाई है जहाँ पे आप लेक्चर वाइज अगर वीडियो को फॉलो करेंगे तो आप C++ को बिल्कुल बिगिनिंग से हम बिल्कुल एडवांस लेवल तक सीख रहे होंगे. सो लेट्स डाइव इनटू टुडेज वीडियो. आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 6 टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर्स. तो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं ना ये यूज़ किए जाते हैं फॉर द कंपैरिजन बिटवीन टू वैल्यूज़ और बिटवीन टू ऑपरेंड और बिटवीन टू एक्सप्रेशंस. ठीक है, तो हमारे पास ये 6 टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं. फर्स्ट लेस देन, सेकंड इज लेस देन इक्वल्स टू, थर्ड इज ग्रेटर देन, फोर्थ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिफ्थ इज इक्वल्स टू एंड सिक्स्थ इज नॉट इक्वल्स टू. तो वन बाय वन इनको हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली. मैं लेकर चलती हूँ आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे. As I told you, relational operators are used to compare two values or two operands और two expression. जहाँ पे मैंने OP1 and OP2 लिखा है, यहाँ पे ये दो ऑपरेंड हो सकते हैं या फिर दो वैल्यूज हो सकती हैं या फिर दो एक्सप्रेशंस हो सकते हैं और इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक रिलेशनल ऑपरेटर होगा. एंड बेस्ड ऑन दिस कंपैरिजन इट रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू. इस कंपैरिजन के बेसिस पे यहाँ से एक बूलियन वैल्यू आपको रिटर्न मिलेगी, ईदर ट्रू और फॉल्स एज द रिजल्ट. बट जो वैल्यू रिटर्न मिलेगी हमेशा वो हमेशा हमें इंटीग्रल फॉर्म में मिलेगी. अगर ये कंपैरिजन से ट्रू रिजल्ट रिटर्न होना है तो जो रिटर्न वैल्यू मिलेगी मुझे वो मिलेगा मुझे 1. और अगर इस कंपैरिजन से फॉल्स वैल्यू रिटर्न होनी है तो इस कंपैरिजन का जो रिजल्ट है वो फॉल्स होना है तो जो वैल्यू रिटर्न मिलेगी वो मुझे मिलेगा 0. क्या ये बात समझ में आई? अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि 1 का मतलब ट्रू होता है और 0 का मतलब फॉल्स होता है. एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, 0 का मतलब फॉल्स होता है ये तो बिल्कुल सही है, बट 1 का ही मतलब ट्रू होता है ये गलत है. एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू इज़ ट्रू. बट जब हम यहाँ बात कर रहे होंगे रिलेशनल ऑपरेटर के रिजल्ट की तो उस केस में ट्रू में आपको 1 मिलेगा, फॉल्स में आपको 0 मिलेगा. बट जब आप अपने स्टेटमेंट्स लिखोगे तो 0 का मतलब फॉल्स होगा और 0 के अलावा जितनी वैल्यूज होंगी उन सबको कंपाइलर ट्रू ट्रीट करेगा. ठीक है, अभी हम ये देख लेंगे एक एग्जाम्पल से. वन बाय वन हम देखते हैं पहले सारे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर. सो लेट्स स्टार्ट विथ ग्रेटर दैन. जो पहला हमारा ऑपरेटर है वो है ग्रेटर दैन का. इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल बना लेते हैं, एक a और एक b, और इन दोनों को मैं एक वैल्यू असाइन कर देती हूँ b इज इक्वल्स टू 6. और इन्हीं दोनों वैल्यू के कंपैरिजन में हम यहाँ पे ऑपरेटर्स चेक कर लेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर्स. एक चीज़ और बता दूँ, रिलेशनल ऑपरेटर्स को दो ऑपरेंड चाहिए तो ये भी किस टाइप का ऑपरेटर हो गया, बाइनरी ऑपरेटर हो गया. यहाँ पे आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते थे, सी आउट 11 इज ग्रेटर देन 6. ठीक है, अब इससे क्या होगा, ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक वैल्यू है, राइट हैंड साइड में एक वैल्यू है और बीच में कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर है. अब ये जो ऑपरेटर है ये चेक करेगा कि क्या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, ग्रेटर देन के केस में चेक करेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड से ग्रेटर देन है. इफ दिस इज यस देन इट विल रिटर्न ट्रू. ट्रू का मतलब हो गया 1, तो हमें यहाँ आंसर में क्या मिलना चाहिए, 1. इसको हमें एक ब्रैकेट में करना होगा बिकॉज यहाँ पे कंपाइलर को कंफ्यूजन हो जा रहा है सी इन या कंसोल इनपुट ऑपरेटर से, तो हम इसे एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं. ठीक है, बिकॉज सी इन के साथ हम इसी को तो डबल यूज़ करते हैं ग्रेटर देन साइन को, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है. तो जब भी ऐसा हो आप इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा. ठीक है, तो आपको क्या मिला, रिटर्न 1. अब ये चीज़ हम ए ग्रेटर देन बी के साथ भी कर सकते थे. यहाँ पे मैं इसकी जगह पे लिख सकती हूँ ए ग्रेटर देन बी, ये भी सही है. एंड द रिजल्ट इज 1. लेस देन के केस में यहाँ ट्रू तब रिटर्न होगा जब लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है या लेफ्ट हैंड साइड का जो ऑपरेंड है उसकी वैल्यू लेस देन होगी राइट हैंड साइड से.
इट मीन्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू तो मुझे 1 रिटर्न मिलेगा एंड इफ द रिजल्ट इज फॉल्स तो मुझे 0 रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू बी से छोटी नहीं है तो मुझे रिटर्न रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 डन। सेम एज इट इज हम फिर किसके लिए चेक करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए। इज ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, क्या ए की वैल्यू बी से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है। अगर ये रिजल्ट ट्रू है तो फिर मुझे क्या रिटर्न मिलेगा, इफ दिस इज यस तो क्या रिटर्न मिलेगा मुझे, ट्रू। और ट्रू के लिए मुझे आंसर क्या मिलेगा, 1। तो ए की वैल्यू क्या है, 11 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। यस, दोनों में से कुछ भी होना चाहिए, या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो, दोनों में से कुछ भी होगा तो चलेगा। तो यहाँ पे ए क्या है, 11 है और वो बी से बड़ी वैल्यू है तो रिटर्न मुझे क्या मिलेगा, आंसर 1। अगर हम यहाँ पे ए को 6 करते तो भी आंसर मुझे क्या मिलता है, 1, क्योंकि हमने क्या कंडीशन लगाया है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मीन्स वैल्यू ए से बड़ी भी होनी हो तो भी 1 रिटर्न कर दो, ट्रू रिटर्न कर दो, और इक्वल्स टू हो तो भी ट्रू रिटर्न कर दो। अब मैं इसको वापस 11 कर देती हूँ। अब हम इसको लेस देन इक्वल्स टू के लिए चेक कर लेते हैं। लेस देन इक्वल्स टू के केस में रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, फॉल्स, मीन्स 0, बिकॉज ए की वैल्यू 11 है जो कि लेस देन इक्वल्स टू बी के नहीं है। तो रिजल्ट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स का मतलब 0 हो गया। इसको मेनली हम इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, या लूप में हम इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं चेक करने के लिए कंडीशंस को और दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। इसके बाद इक्वल्स टू ऑपरेटर। इक्वल्स टू चेक करता है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। इफ दिस इज यस तो क्या रिटर्न करेगा मुझे, ट्रू, मीन्स 1, और इफ दिस इज नो देन फॉल्स, इट मीन्स 0। तो अभी क्या है रिटर्न, अभी क्या कंडीशन है, फॉल्स कंडीशन, बिकॉज 11 इज नॉट इक्वल्स टू 6, सो द आंसर इज 0। अब अगर मैं इसको भी यहाँ 6 कर दूँ तो आंसर क्या मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा। डन। अब चेक कर लेते हैं नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड का ऑपरेंड राइट हैंड साइड के ऑपरेंड के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो रिजल्ट मिलेगा मुझे ट्रू, और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो रिजल्ट मिलेगा मुझे फॉल्स। तो यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं, ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या रिटर्न मिलेगा, फॉल्स मिलेगा रिटर्न। फॉल्स मतलब 0। अब इसको मैं 7 कर देती हूँ। तो a इज नॉट इक्वल्स टू b, कंडीशन इज ट्रू, बिकॉज a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू 6 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अब इस कंडीशन में मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू। ट्रू का मतलब हो गया 1। डन। अब इक्वल्स टू चेक कर लिया हमने, नॉट इक्वल्स टू चेक कर लिया। अच्छा, अभी तो हमने यहाँ पे जितने भी कंपैरिजंस किए हैं ये सब हमने किए हैं इंटीजर को यूज़ करके। क्या हम इसको फ्लोट के साथ या कैरेक्टर के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल सेम वे में कर सकते हैं, फ्लोट के साथ भी और हम कर सकते हैं इसको कैरेक्टर के साथ भी, कुछ भी चेंजेस नहीं है। एक मैं फ्लोट के साथ करके आपको दिखा देती हूँ। इंटीजर हमने 6 लिया और फ्लोट में मैं b लेती हूँ 6.5f। तो क्या अब ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है, तो इक्वल्स टू ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा मुझे, फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, कैरेक्टर के लिए चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं इंटीजर में लेती हूँ 65 और यहाँ पे b बनाती हूँ कैरेक्टर टाइप का, और b में मैं कर देती हूँ a। अब चेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना क्या होगा, a एक इंटीजर है 65 और b एक कैरेक्टर है a, जिसका आस्काई कोड क्या है 65। तो यहाँ आपको आंसर क्या मिलेगा, 1। अब याद करो, मैं आपको डे 1 से, जब से मैंने आपको डेटा टाइप पढ़ाया तब से मैं आपको बताते आ रही हूँ कि जो इंटरनल कंपैरिजंस होते हैं, जो इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं, वो कैरेक्टर के हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में ही होते हैं। इसीलिए हमें आस्काई कैरेक्टर्स के आस्काई कोड की नीड होती है। जितने भी कंपैरिजंस हम करेंगे ना कैरेक्टर्स की, वो सब उनके इंटीग्रल फॉर्म में ही कंपैरिजन होगा। तो कैपिटल ए का इंटीग्रल क्या होगा, 1 होगा, सॉरी 65 होगा, और ए का क्या है 65 है, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, यस ये दोनों इक्वल हैं।
इसीलिए यहाँ पे आपको आंसर 1 मिला है। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी थी, यही एक चीज़ यहाँ पे न्यू थी और ट्विस्टिंग थी। अदरवाइज बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है, जैसा कि मैंने आपको इंटीजर के साथ और फ्लोट के साथ करके दिखा दिया है। अब अगर मेरे पास ये जो ए है ये भी कैरेक्टर हो सकता था, अब ये मैंने कैरेक्टर में रखा है और इंटीजर वैल्यू, और यहाँ पे मैंने कैरेक्टर में कैरेक्टर वैल्यू रखा है, तो क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी वैलिड है। बिकॉज ये जो 65 है ना, ए में स्टोर होने जाएगा तो 1 बाइट में 65 ही स्टोर होगा, और बी के पास ए है, दोनों 65 है, तो रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो इट्स ऑल्सो वैलिड। आई होप आपको रिलेशनल ऑपरेटर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने आपको बताया था ट्रू के लिए नॉन ज़ीरो वैल्यू, ये मैं एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ़ 3 इज ग्रेटर दैन 2, कंडीशन ट्रू है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ हाय दिस इज हग योर बग। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंडीशन क्या है? 3 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन इज ट्रू। तो ट्रू के केस में, अगर अभी आपने इफ एल्स नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, अभी के लिए थोड़ा सा समझ लो। अगर इफ के अंदर ये जो ब्रैकेट में हमने एक्सप्रेशन लिखा है, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, मुझे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद मुझे रिटर्न ट्रू वैल्यू मिलती है, तो इफ़ के जस्ट बाद की लाइन एग्जीक्यूट होगी। और अगर यहाँ से मुझे फॉल्स रिटर्न मिलता है तो इफ़ के जस्ट बाद वाली लाइन स्किप कर दी जाती है। अभी के लिए आप इतना ही। देन हाय दिस इज हग योर बग, तो ये वैल्यू ट्रू थी। अब मैं इसकी जगह पे 1 भी तो लिख सकती हूँ, बिकॉज 3 ग्रेटर दैन 2 ने क्या रिटर्न किया होगा? यहाँ से 1 रिटर्न किया होगा, और 1 को कंपाइलर कैसा ट्रीट करता है? ट्रू ट्रीट करता है, तभी तो ये वाला लाइन हमारा एग्जीक्यूट हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ? 1 लिख देती हूँ, तो अगेन ये ट्रू है, और ट्रू है तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगी, इट मीन्स 0 मीन्स फॉल्स, तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा हमारा। देखो यहाँ पे आउटपुट विंडो में कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा मुझे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे, मैंने आपको क्या बोला कि सारे नॉन जीरो वैल्यूज को कंपाइलर ट्रू कंसीडर करता है, तो मैं यहाँ पे -4 लिख देती हूँ। अब अगर ये ट्रू होगा तभी ये नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये तो हमने सीख लिया। सो हेंस प्रूव्ड, यही मुझे आपको प्रूव करना था कि ट्रू का मतलब सिर्फ 1 ही नहीं होता है, सारी नॉन जीरो वैल्यूज कंपाइलर ट्रू कंसीडर करता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि जब आपको एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे होंगे रिलेशनल ऑपरेटर के साथ, तो कंपाइलर जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो फिक्स रिटर्न करेगा, 1 ट्रू के केस में, 0 फॉल्स के केस में। लेकिन जब आप वैल्यूज अपनी वैल्यूज दोगे, यूजर अपनी वैल्यूज देगा, तो वहाँ पे सारी नॉन जीरो वैल्यू को कंपाइलर ट्रू ट्रीट करेगा और जीरो को सिर्फ फॉल्स ट्रीट करेगा। सो आई होप अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। यहाँ पर मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ कुछ क्वेश्चंस के साथ, इनके आंसर मुझे चाहिए आपसे कमेंट बॉक्स में नीचे विद देयर क्वेश्चन नंबर। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक कम मैं और कर देती हूँ, यहाँ पे ऑल 6 ऑपरेटर को मैं 2 वैल्यू के साथ ही कंपेयर करके आपको दिखाती हूँ, सो दैट आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाए अगर अब तक नहीं मिल पाई है तो। यहाँ पे वही 2 वैल्यू मैं वापस लिख रही हूँ, ए की वैल्यू 11 और बी 6। सी आउट के साथ सबसे पहले हम अपना फर्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करेंगे, दैट इज ए इज ग्रेटर देन बी इक्वल्स टू, और फिर यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी एंड एल, और इसी लाइन को मैं 6 टाइम कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, 3 4 5 एंड 6 टाइम। ऑपरेटर्स हम चेंज कर देंगे, लेस देन, और यहाँ पे भी मैं लगा दूंगी लेस देन, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, so this is also less than equals to b, is not equals to b, is not equals to b, equals to b, and this is equals to b। रन करते हैं और आंसर देखते हैं।
ठीक है, ए की वैल्यू 11 है, बी की वैल्यू 6 है, तो ए 11 बड़ा है बी से, तो रिजल्ट इज 1 मीन्स ट्रू। 11 सॉरी 11 छोटा नहीं है बी से, रिजल्ट इज फॉल्स, 0। 11 बड़ा और इक्वल है, ग्रेटर देन और इक्वल है 6 से, तो 1, क्योंकि और लगा है यहाँ पे ना, इधर ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर इक्वल्स टू होना चाहिए। 11 लेस देन और इक्वल है, फॉल्स, 0। 11 is not equals to b, true, 1। 11 is equals to b, false, 0। ठीक है, तो इससे आपको और बेटर क्लैरिटी मिल गई होगी। पहले इसको अपने नोटबुक पे सॉल्व करके देख लेना, उसके बाद आप इसको कोड करके अपने आंसर को वेरीफाई कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, सो दैट्स इट। ये रहे आपके होमवर्क क्वेश्चंस, आप इनको सॉल्व करिए और नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ लिख के इनके आंसर बताइए, सो दैट मैं समझ सकूँ कि आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन को या वीडियोस को पूरा एंड तक देख रहे हैं या फिर प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज थ्योरी तो आप कहीं भी लर्न कर सकते हैं, आप अपने कॉलेज में भी थ्योरी लर्न कर सकते हैं, कर रहे होंगे, बट द थिंग इज कि आपको प्रैक्टिकल चीज़ें सीखनी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका प्रैक्टिकल अप्रोच क्लियर होगा। जब हम आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होंगे, प्रॉब्लम क्वेश्चन कर रहे होंगे, वहाँ पर यही कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे। So that's all about all relational operator, and that's all for today also. I hope I have added some value to you. If this happened, please let me know in the comment section below. Please like the video, share with your family and friends, or in any group if you want to share to help other student, you can share it. And subscribe to the channel. Subscription is absolutely free for you. After subscription, you have to click on all notifications so that whenever I upload any new video, you will get notified. I'm signing off right now. See you soon in my next tutorial. Till then, keep learning and keep doing. Bye bye.